This channel is for educational and informational purposes only. We do not provide financial or investment advice. Always do your own research before investing in cryptocurrency. হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি রকি মন্ডল আর আমি এসেছি রাজস্থানের জয়পুরে। এখানে অলরেডি অনেক ট্রেডারদের সঙ্গে আমরা মিট করছি, প্রায় 50 থেকে 100-র আশেপাশে ট্রেডার, অনেকে ফরেক্স ট্রেডার, অনেকে ক্রিপ্টো ট্রেডার আর অনেকে শেয়ার মার্কেট ট্রেডার। বাট আমরা অনেকের সঙ্গে ডিসকাস করছি ট্রেডিং ফিল্ড নিয়ে, যে একজন বিগিনার কিভাবে সেখানে লস করতে পারে, একজন এক্সপার্ট হতে গেলে কি কি করতে হবে এবং আলটিমেট মার্কেটে কতদিন সময় দেওয়া দরকার, এরকম প্রচুর ট্রেডিং ফিল্ড রিলেটেড আমরা কিন্তু ডিসকাস করছি। আর এইরকমই আরও অনেক ডিসকাস করছিলাম আমরা শ্বেতা ম্যামের সঙ্গে এবং আকাশজির সঙ্গে, ঠিক আছে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি হিন্দিতে প্রশ্ন করব ক্রিপ্টো রিলেটেড ব্যাপারে, যে ওনাদের কি ফিলিংস বা ওনারা কি ভাবছে সে বিষয় নিয়ে। তো ওয়েলকাম শ্বেতা मैम আমার চ্যানেলে। सो हमारे जो मेरा जो चैनल है ना वो बेंगोली कम्युनिटी का है, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी में सवाल करूंगा। मेरा कम्युनिटी के लिए मैं जानना चाह रहा था कि आप कितने दिनों से हमारा क्रिप्टो में हो? क्रिप्टो में मैं पिछले 2 साल से हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। क्रिप्टो को लेके मतलब फ्यूचर या क्या आपका सोच है, क्या आप सोच रहे हो फिलहाल? आई थिंक फ्यूचर में क्रिप्टो विल बी एवरीथिंग मोस्टली, एंड डिजिटल करेंसीज एक्चुअली कैन रिप्लेस मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें रिप्लेस कर सकती है फ्यूचर में। ओके, बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्रिप्टो में आप कितने दिन है और क्रिप्टो को लेके या ट्रेडिंग फील्ड में, जैसे कि फॉरेक्स में भी शायद आप करते हो, तो ट्रेडिंग फील्ड में एक बिगिनर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो कैसे शुरुआत करना चाहिए? सबसे पहले तो बिगनर्स को आना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी मार्केट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैंने खुद ने अपनी लाइफ चेंज की है, सो आई कैन एक्सपीरियंस विद दैट। फॉरेक्स में मेरे को 7 साल हो गए और क्रिप्टो करते भी इट्स बीन क्लोज टू 6 इयर्स अप्रॉक्स हो गए हैं। तो इस जो लॉन्ग जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं, बट मार्केट ही ऐसी है, लाइफ इज जस्ट लाइक अ मार्केट ओनली, कि हम नीचे भी जाएंगे पर एक नया हाई भी जरूर मारेंगे। तो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज यही है दैट आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप ट्रेडिंग को परस्यू कर सकते हो, एंड राइट मेंटर चूज करो, राइट प्लेटफॉर्म चूज करो। अगर आप करते हो तो बहुत इजीली आप उसमें क्रैक कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। दोबारा मैं मैम के पास आना चाहूंगा। मैम, आप क्रिप्टो में जो ट्रेड करते हो वो फ्यूचर करते हो, स्पॉट करते हो, या मीम कॉइन वगैरह करते हो, या टॉप जो मार्केट कैप का कॉइन है उसमें ट्रेड करते हो? मैं मोस्टली CFDs करती हूँ जो स्पॉट होते हैं। Okay. तो बेसिकली मैं बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना, इन सारे ओके ओके। इसमें trade मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि बहुत सारे लोग ना न्यू आते हैं मार्केट में और वो किसी का बात सुन के या जो भी हो, जो जिसका मार्केट कैप ही नहीं है, बहुत लो है, उसमें बहुत बड़े बड़े फंड डाल देते हैं। तो इसको लेके आपका क्या सोच है, या आप क्या सजेस्ट करोगे बिगिनर को? तो बेसिकली सबकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबका एक अलग ओपिनियन होता है, लेकिन बिगिनर वो जानता नहीं है। वो उसको कोई पर्टिकुलर पर्सन को देख लेता है, उसी को भगवान मान के उसी की सारी डायरेक्शन फॉलो करता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा सा मेंटोर चूज करना चाहिए, ओपिनियन जिसके साथ मैच करते हैं, एंड फिर उसकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो या फिर उसके एनालिसिस के बेसिस पे फिर आपके डिसीजन प्लान कर सकते हो। ओके, मैं मैम और एक सवाल इससे, जैसे कि आप BTC और सोलाना भी कर रही हो, मतलब टॉप जो मार्केट कैप वगैरह, तो इसका कुछ तो समझा या कुछ तो पॉजिटिव देखा बाकी मीम कॉइन, ऑल्ट कॉइन से, तो वो थोड़ा अगर बता सकते हैं? बेसिकली BTC इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, फर्स्ट थिंग, राइट? क्योंकि हमें ऐसे ही मीम्स कॉइन चाहिए, ऐसे ही क्रिप्टो चाहिए जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर एज वेल। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जो मैं टॉप के क्रिप्टोज में, स्पॉट क्रिप्टोज में मैं प्रेफर करती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। मैं इसके साथ सर से पूछना चाहूंगा कि फॉरेक्स मार्केट, जैसे कि आपने बोला लगभग 7 साल हो गया है ना, तो 7 सालों का जो एक्सपीरियंस है आपने, इसमें बहुत सारे लोग फॉरेक्स इंडिया में अगर बोले तो फिलहाल हमारा गवर्नमेंट कुछ वगैरह है, तो फॉरेक्स इंडिया में फिलहाल क्या चीज है, और कोई न्यू बंदा अगर फॉरेक्स में शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू करे और कौन कौन चीज में ध्यान रखे तो अच्छा हो? सबसे पहले तो अगर आप इंडिया से फॉरेक्स करना चाहते हो, सो ट्राई ये करो दैट इंडिया से आप फॉरेक्स को मत स्टार्ट करो। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है तो आप दुबई मूव हो जाओ, बिकॉज मैं भी अभी रिसेंटली 2-2.5 साल पहले मैं दुबई में मूव हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। हाँ, बट अगर आप फॉरेक्स
छोटे कैप पे अगर आप करते हो, लाइक अगर आपकी कैपिटल ज्यादा नहीं बहुत है, कम लाइक 10 लाख के अंदर अंदर, वो आप बहुत इजीली आप कर सकते हो, बिकॉज फिर आप आरबीआई या जो हमारी गाइडलाइंस है आप उसको वॉलेट नहीं कर रहे। राइट बट इफ यू आर हैविंग अ बिगर कैपिटल, अब जैसे मेरा अकाउंट अगर $6 लाख का है, अब उसके ऊपर मैं अगर मैं $2 लाख महीने के बना रहा हूँ, हाँ। सो दैट इज नॉट फिजिबल फॉर मी टू टेक इन माई सेविंग्स अकाउंट और एनी Right. ऑफ द अकाउंट। राइट सो मेरे को लगता है दैट अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो रियली में, इंडिया में बैठ के सीखो, तब तक कोई साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली कोई जॉब करो, जॉब करके पैसे इकट्ठे करो, दुबई जाओ, वहां से जाके आप अपनी फिर ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कर सकते हो। ओके और मेंटर चूज करो, बहुत सारे Right. कोर्सेज हैं, बहुत सारी अवेलेबिलिटीज हैं, पहले तो इतना नहीं होता था, जी, पर जी, आज के जी। टाइम पे तो यूट्यूब भरा हुआ है सब भरा चीजों हुआ से, है राइट तो करने वाले बनो। जय मैं तो ये बोलूंगा। सर एक चीज बताया अच्छे से, मैं बंगाली में बोलता हूँ जी। कि हमें अच्छा सा एक गुड मेंटर चूज करना चाहिए जो आपके लिए हेल्प करे, आपको सिखाए और टाइम दे, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं ना सर, जब बंदा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाते हैं उनके पास एक टाइम नहीं होते जी। और वो एनर्जी भी नहीं है कि सिखाए बंदे जी, को, जी, है ना। जी। तो थोड़ा बहुत जो सिखा सकते हैं ऐसे बंदा चाहिए या मेंटर चूज करना पड़ेगा। जी। और इसके साथ मेरा जो कम्युनिटी है ना सर, जी। वो क्रिप्टो में ही है, Okay. ठीक है। तो क्रिप्टो के लिए कुछ बिगिनर फ्रेंडली सजेस्ट करना चाहे तो Okay. अच्छा होगा। सो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगा, क्रिप्टो एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे ये लगता है जैसे श्वेता मैम जो है वो स्पॉट ट्रेड करते हैं, ठीक जी। है, बिकॉज उनका वो माइंडसेट है कि वो स्पॉट ट्रेड करके वो एग्जिट करेंगे। राइट मेरा माइंडसेट इसके लिए टोटल ऑपोजिट है। आई एम द Right. होल्डर इन द बिटकॉइन। Right. मैं जब भी भाव नीचे आएगा मैं वहां से उठाऊंगा और मैं लंबा 1-2 साल के लिए उसको होल्ड करूंगा। Right. सो क्रिप्टो को आप दोनों तरीके से आप देख सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर मैं पिछले 3 दिन के अगर मैं डेटा की बात करता हूँ, बीटीसी के अंदर क्लोज टू 19.32% का फॉल आया है। राइट सो इतना बड़ा जब फॉल आता है, 9,000 पॉइंट्स का मार्केट में फॉल आना एक छोटी बात नहीं होती। तो मतलब इट्स अ हाई वॉलेटाइल मार्केट। सो व्हेन वी आर वर्किंग इन अ हाई वॉलेटाइल मार्केट, हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी उसके हिसाब से सही करना रखना पड़ता है। हमको अपनी कैपिटल भी सिक्योर करके चलनी है, बट हमको पैसे भी कमाने हैं। सो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बीटीसी वगैरह में ट्रेड करते हो, आप उसके बदले सोलाना में ट्रेड करो, इथेरियम में ट्रेड करो, Right, जो कि उतने वॉलेटाइल नहीं है जितना बीटीसी है। BTC। जब आपके पास एक सर्टेन कैपिटल आ जाएगा, तब यू कैन जस्ट गो फॉर बिटकॉइन। एंड आज के टाइम पे तो मेरे को लगता है बीटीसी टेक्निकल्स की भी नहीं सुनता, ठीक है, बिकॉज हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी वो एक ट्वीट कर देते हैं और जी। हमको उसके रेपरकशंस फेस करने पड़ते हैं। सो rather than wasting our money into these all things, preferable है कि आप मीम कॉइन्स में भी आप जा सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं ट्रेड उनको करना प्रेफर नहीं करता, बट पता है अगर कोई लॉन्च हो रहा है एंड अगर उसके बैकएंड पे अगर कोई किसी बंदे अच्छा की सपोर्ट है, इनिशियली तो इनिशियली आप उसमें निकल जाओ, Right. ठीक है। बट उसके अंदर भी एक हमारा फैक्टर है दैट यू कैन ऑल्सो फेस लॉस इन दैट। राइट जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना कॉइन निकाला, ट्रम्प कॉइन। बहुत अब लोगों ट्रम्प का कॉइन loss है। बहुत लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, बट एट द लास्ट क्या हुआ, कॉइन क्रैश कर गया। एकदम। सो बिट दिस क्रिप्टो मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। इसके ऊपर कोई इसका वजूद नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो जिस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होना होता, उस चीज के ऊपर इंसान का भी कंट्रोल नहीं हो सकता। जी। हम ट्राई तो करते हैं कि हम कंट्रोल करें, बट वैसा हो नहीं पाता। जय। तो और एक सवाल करो। मैं इसके साथ जी। पूछना चाहूंगा, जैसे कि 1-2 साल पहले हम देखते तो कुछ लोग ट्रेड करते स्पॉट में, कुछ लोग फ्यूचर में, कुछ लोग इन्वेस्ट करते। जी। अभी फिलहाल ऐसा है कि 80% लगभग फ्यूचर में लग गया, जी इन्वेस्टमेंट बहुत लोग कम कर रहे जी हैं, जी है जी ना। और इतने बड़े अमाउंट फ्यूचर में अगर होगा तो लिक्विडेशन और मैनिपुलेशन भी उतना ही होगा। हमने 10 तारीख को देखा और भी बहुत सारे जी देखा, जी जी और बहुत सारे लोगों का पैसा भी पूरा चला गया। तो जी। स्पेशली जो लोग फ्यूचर ट्रेडर है, वो हो सके एकदम बिगिनर है या फिर 6 महीना 1 साल ही हुआ है, उनको कुछ आप आपकी तरफ से, आपकी एक्सपीरियंस से कुछ सजेस्ट करना चाहो तो अच्छी बात है। सो फ्यूचर्स की मैं बात करूं, पहली बात तो फ्यूचर इज नॉट अ बैड थिंग, Right. फ्यूचर इज अ वेरी गुड थिंग, बट अगर आप उसको सही तरीके से देखते हो तो ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट सस्ते मिल जाते हैं, आप बहुत सारा माल आप पहले से उठा सकते हो, Right. ठीक है। तो स्पॉट में क्या है, स्पॉट में आपका ना डिसीजन जो आपका मेकिंग होती है ना, आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आप एकदम से ट्रेड में एंटर कर जाओ। राइट बट फ्यूचर्स में ना बंदा एक सिक्योर स्पेस में आ जाता है। बट मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो मैं कम प्रेफर करता हूं एज कम्पेयर टू स्पॉट, बिकॉज स्पॉट आपको ना रियल टाइम में एक ट्रेडर बनाता है। राइट फ्यूचर्स आप डर डर के करोगे कि हाँ यार मेरा स्पॉट में कहीं लॉस हो गया, चल फ्यूचर से पड़ा हुआ ना। हाँ तो मुझे लगता है कि आप सीखो एज अ ट्रेडर, आपको सब चीजें आनी चाहिए, फ्यूचर्स भी सीखो, स्पॉट भी सीखो, हर चीज सीखो, ट्राई करो। अगर फ्यूचर्स में आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही है तो उसमें कंटिन्यू करो, अगर स्पॉट में अच्छी चल रही है तो स्पॉट में कंटिन्यू करो। राइट सिंपल।
ओके Yes. तो सर मैं थोड़ा ही टाइम लूंगा तो जी, जी। आपसे मिलके और बात करके Thank you बहुत so much. अच्छा Thank लगा, you so much. मैम से Thank भी you so बहुत much. अच्छा लगा। Thank you so much. अगर पुणे में या फिर पंजाब, मैं बेसिकली पंजाब नहीं हूँ, आई लिव इन दुबई, सो अभी दुबई, तो हम लोग दुबई में भी जाएंगे जी, जो इवेंट मोस्ट है। वेलकम, मोस्ट हाँ, वेलकम। तो उसमें भी हम अगर मुलाकात हो सके करेंगे तो और अच्छी बातचीत भी होगा। थैंक यू स्যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, Thank থ্যাংক you. ইউ ফর Thank you. সো ফ্রেন্ড, অলরেডি আমরা হিন্দিতে কথা বললাম, বাট বাংলায় আপনারা যারা আছেন অনেকেই হিন্দি বোঝেন। সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি এবং এইরকম অনেক সেশন, অনেক ডিসকাশন আমরা অনেকের সঙ্গে করেছি, আর সেই এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। সো আজকের ভিডিও এখানেই। ভিডিওটিকে লাইক করুন, চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর কন্টিনিউ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।